माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह हमारी जो फिश है ये तैयार हो गई है। ये देखिए खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मुंह के अंदर पानी आ रहा है। ठीक है, और अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये किस तरीके की तैयार हुई है मछली। ये देखिए जो हमारा पीस है, ये देखिए ये किस तरीके की माशाल्लाह। आहा, ये देखिए बिस्मिल्लाह, आहा बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ़ आसफ। आज मैं आपके लेके आया हूँ स्टीम रोस्ट मछली की रेसिपी। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। हम मछली को पहले रोस्ट करेंगे, फिर स्टीम लगाएंगे। बड़ी स्पेशल सी रेसिपी है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। सर्दी का मौसम था इसलिए मैंने सोचा कि आज स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आपने तवज्जो से ये वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह बड़ी स्पेशल ये रेसिपी बनने वाली है। रेसिपी के लिए हमने ये मछली ली है, ये 1 किलो मछली थी। ठीक है, ये साफ करके ये 700 ग्राम मछली रह गई है। ठीक है, 1 किलो की मछली, इसको नमक और जवैन ऑलरेडी पहले लग चुका था, क्यों जब मछली बनवाई थी नमक और जवैन उसने लगा दिया था। ठीक है, अभी मैंने इसके ऊपर लेमन लगा दिया है। ठीक है, और लेमन लगाने के बाद इसके ऊपर मैं 1 जो टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट है ये उसके ऊपर लगा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हाफ गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और लहसुन भी मैंने शामिल कर दिया और हाफ गिलास पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। नमक इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अक्सर घरों के अंदर सिरका नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह की चीज हो जो आपको आसानी हो सके, इसलिए मैंने लेमन यूज कर लिया। ठीक है, इसलिए ये देखें ये आपने लेमन और लहसुन, ठीक है, और नमक और अजवाइन, ये 4 चीजें, ठीक है, ये आपने इस तरीके से मछली को आपने लगा देना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसको आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्यों ऐसे करके 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है कि इसकी जितनी भी लहसुन ने जितनी भी इसकी स्मेल होगी, लहसुन ने सारी स्मेल खत्म कर देगी, मछली आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी, अर्जेंट मछली आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें ये मछली, ये देखें ये मछली बिल्कुल जो साफ हो गई है, वाइट हो चुकी है। ठीक है, मछली ने अपना कलर चेंज कर दिया। ठीक है, आप इसको आपने अच्छे तरीके से साफ कर लें, ये जाला होता है ये भी आपने अच्छे तरीके से आपने साफ करना, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको साफ करके आपने अच्छे तरीके से मछली को वॉश कर लेना। ठीक है, मैं अभी साफ करके मछली को वॉश करके फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। मछली को मैंने वॉश कर लिया है। ठीक है, इस तरीके के साथ ये देखें इस तरीके के साथ मछली साफ हो गई है। ठीक है, फ्राई के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने तेल शामिल कर दिया है और तेल को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, ये देखें ये अभी मैं इसके अंदर मछली शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने मछली को कुछ भी नहीं लगाया, अभी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने मछली शामिल कर दी है। ठीक है, और इसको आपने कम से कम ही 6 से 7 मिनट इसको फ्राई करना आपने मछली को। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना कि आपकी मछली नीचे साथ ना चिपके। ठीक है, साथ चिपके कि आपकी मछली टूट जाएगी। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। ठीक है, मेरी मछली माशाल्लाह काफी हद तक फ्राई हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं इसको निकालने लगा हूँ। देखिए इस तरीके से, ये देखें आपका पीस टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखें ये मछली मेरी फ्राई हो चुकी है। ये देखें ये माशाल्लाह, ये देखें किस तरीके के साथ सारे पीस बिल्कुल जो है साबित है। ठीक है, अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। और अभी मैं इसका मैरिनेट तैयार करता हूँ, इसका मसाला तैयार करता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका मसाला तैयार होता है। इसके मसाले के लिए हमने ली है दही, ये कम से कम 50 ग्राम दही है। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 50 ग्राम दही है। ठीक है, और 50 ग्राम दही के अंदर ये 1 चम्मच जो है गरम मसाले का, इसके अंदर जीरा भी ऐड है और जाफल, जलपत्री, लौंग, बादियान, ठीक है, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल है। ठीक है, 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और पौना चम्मच नमक है मेरा। ठीक है, ये 700 ग्राम मछली है और पौना चम्मच नमक इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ चम्मच खुशक धनिया, ये मैंने खुद पीसा है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और चुटकी सा फूड कलर है। ठीक है, इसके साथ ये होगा कि आपकी मछली है उसके ऊपर कलर बड़ा प्यारा आएगा। ठीक है, और हाफ चम्मच अजवाइन है। ठीक है, ये मछली के अंदर लाजमी आपने स्किप नहीं करनी, मछली के अंदर लाजमी आपने अजवाइन डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये हाफ से थोड़ी सी कम है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर।
चुटकी से मैंने सौंफ लिए। ये सौंफ भी आपने स्किप नहीं करनी, ये मछली के अंदर लाजमी डलते हैं। ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और हाफ चम्मच हल्दी है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। ये चिली सॉस, ये 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगा मैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच चिली सॉस। ये सोया सॉस 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं। ये 2 चम्मच चलेगी, ठीक है। ये हमारी मैरिनेट जो स्टीम के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। ये अभी मछली के ऊपर हम लगाएंगे। मछली आपने फ्राई करने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है, मछली को ठंडी होने के लिए छोड़ना है। पहले मछली आपने ठंडी करनी है, फिर उसके ऊपर ये मैरिनेट आपने लगानी है। गर्म मछली के ऊपर आपने मैरिनेट नहीं लगानी, ठीक है। मछली मेरी ठंडी होगी, फिर उसके ऊपर मैं ये मसाला लगाऊंगा। ये देखें, ये मछली अभी मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ऐड करके इसको ठंडी होने के लिए मैंने कम से कम 10 मिनट इसको छोड़ देना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। ये मछली मेरी ठंडी हो चुकी है और अभी मैं इसके ऊपर मैरिनेट कर रहा हूँ। ये देखिए, मसाला इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये देखें। और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह मसाले की खुशबू आ रही है। आप इस तरह मछली बनाएं, इंशाल्लाह जो मछली जो है ना बड़ी मज़ेदार मछली बनेगी। ये सारा मसाला आपने इसके ऊपर ऐड कर देना, ये इस तरीके से बड़े प्यार से, क्योंकि मछली जो है ये होती है बिल्कुल जो नाजुक, तो आपने इस तरीके से बड़े प्यार से इसके ऊपर जो है ना आपने मसाला जो है लगा देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने फ्राई की हुई है इस तरीके के साथ। ये देखिए, ये सारा जो मसाला मैंने तैयार किया था मैंने मछली के ऊपर लगा दिया। ये देखिए, बड़े प्यार से मैंने आराम से मछली के ऊपर सारा मसाला लगा दिया। और अभी मैं जो अपना जो स्टीम वाला बर्तन है वो रेडी कर लेता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्टीम के लिए ये मैंने पतीला छोटा सा ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये स्टीमर रख दिया और इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। 1 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया। फ्लेम ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लेम मेरी ऑन हो चुकी है और इसको मैं 5 मिनट जो है 5 मिनट इसको मैं पानी उबलने तक इसका वेट करूंगा। फिर इसके अंदर मछली मैं ऐड करता हूँ। पानी मेरा उबाल पे आ गया, ये देखिए स्टीम बननी शुरू हो गई है। और अभी मैं इसके अंदर जो फिश है वो ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने बड़ी आराम से सारे पीस इसके ऊपर रख देने हैं, ठीक है। और इसको कम से कम ही आपने 15 मिनट देने हैं, ठीक है। 15 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है और 15 मिनट में इंशाल्लाह आपकी फिश तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके के साथ ये देखें, ये फिश हमने ऐड कर दी है, ठीक है। पानी उबाइल होना हमारा शुरू हो गया, स्टीम बननी शुरू हो गई है। और अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ये माशाल्लाह से इसको 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो मछली है इसको मैं चेक करता हूँ। हा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह हमारी जो फिश है ये तैयार हो गई है। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। और अभी मैं इसको निकालता हूँ। ये देखें इस तरीके से बड़े प्यार से आपने मछली जो है निकालनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं शीट को उठा लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये माशाल्लाह से हमारी जो फिश है ये बड़ी माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। कमाल की इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मुंह के अंदर पानी आ रहा है, ठीक है। और अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये किस तरीके की तैयार हुई है मछली। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें ये हमारा पीस है। ये देखें ये किस तरीके की माशाल्लाह, आहा ये देखें, ये देखें बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त मलाई फिश तैयार हुई है, ठीक है। और अभी मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, आहा बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी, हर चीज़ की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह तैयार हुई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।